स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखेंगे सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए गणित शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा गणित शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है और कैसे इनके उत्तर होंगे। और इन प्रश्नों के साथ साथ आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए, चार विकल्प देखते हैं इसके लिए। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, या फिर बच्चों के का समाजीकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में, या फिर फोर्थ है यहाँ पर डी वाला विकल्प, उपरोक्त सभी। तो देखिए, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का जो कारण है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा, उपरोक्त सभी कारणों से इसे विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि इससे बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा होता है, साथ ही साथ समाजीकरण भी विकास होता है और साथ साथ बच्चों का चरित्र का विकास भी इससे होता है। तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है। तो मूल्यांकन की जो कार्य सूचक क्रिया है वो क्या है? चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना, या फिर ये सभी। तो देखिए, मूल्यांकन की जो कार्य सूचक क्रिया होती है उसके अंतर्गत आते हैं ये सभी। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। तो देखिए, प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सबसे ज्यादा महत्व जो होता है किस रूप में हम देखते हैं। तो भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक। तो देखिए, प्राथमिक स्तर से थोड़े से ऊपर की बात हम करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा महत्व हमें देखने को मिलता है व्यवहारिक रूप में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं गणित का वहां पर व्यवहार में भी उपयोग में लाते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो व्यवहारिक उपयोग हमें सबसे ज्यादा महत्व वहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। इसके लिए विकल्प होंगे यहाँ पर तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, या फोर्थ है यहाँ पर डी, ये सभी। तो देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जहां पर बच्चों में तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, कहने का मतलब है कि इन सभी का विकास इसमें हो जाता है। तो ऑप्शन जो डी होगा यहां पर हमारा सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपके गणित पेडागोजी से संबंधित है तो आपको हिंट भी यहां पर मिल जाती है कि वही विषय जो है विज्ञान विषयों के आधार विषयों के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित या फिर सामाजिक विज्ञान। तो निश्चित हमारा उत्तर यहां पर होगा ऑप्शन सी, गणित, क्योंकि गणित ही विज्ञान विषयों का आधार विषय होता है। चलिए ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो कंठस्थ करना, मापना, साकार कल्पना करना, या फिर अनुमान लगाना। तो देखिए, यदि हम बात करें गणितीय प्रक्रियाओं की तो गणितीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत मापना, साकार कल्पना करना, अनुमान लगाना, ये सभी शामिल होते हैं। परंतु कंठस्थ करना मतलब कि रटने वाली जो बात है वो उसमें शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा जो होगा सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, यहां पर कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, या छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, और डी, छात्रों के द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। तो देखिए, यदि हम छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी जो है गणित विषय के प्रति प्रेरित होंगे। तो यहां पर ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता का दर्पण है और इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है।
सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गणित सभ्यता का दर्पण है, तो यहां पर इस कथन में हमारे गणित की जो प्रकृति है वो सांस्कृतिक मूल्य इसमें झलकता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहां पर हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का रिक्त स्थान है। अब इसके लिए विकल्प है समाज, समूह, विज्ञान या प्रयोग। तो देखिए गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का एक क्या है, विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान हम उस विषय को कह सकते हैं जहां पर हम क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, वही हमारा विज्ञान कहलाता है। तो निश्चित रूप से गणित भी एक तरह का विज्ञान ही है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा यहां पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। अब गणित की जो संरचना एवं प्रकृति है इसका एक गुण क्या है, अमूर्त होना, असंकेतिक होना, अक्रम होना या रसहीन होना। तो देखिए गणित की जो प्रकृति होती है निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि गणित अमूर्त प्रकृति का है और इसीलिए थोड़े से बच्चों को उसको समझने में कठिनाई भी महसूस होती है। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर एक गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण हो जाता है अमूर्त होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है, विकल्प देखते हैं, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां पर उत्तर हो जाता है उपरोक्त सभी, क्योंकि डी वाला विकल्प यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। आत्मविश्वास, तार्किक सोच, आत्मनिर्भरता, ये सभी चीजें बच्चे के अंदर विकसित होती है गणित के अध्ययन से। चलिए ऑप्शन डी हुआ हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व नहीं है। विकल्प है इसके लिए घरेलू कार्य हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु या फिर डी है नौकरी पाने हेतु। तो देखिए यदि हम देखें तो जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति नौकरी पाने के लिए गणित का उपयोग करता है। तो घरेलू कार्य हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु वो उपयोग करता ही करता है, परंतु नौकरी पाने हेतु जरूरी नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन जो डी होगा यही हमारा इसमें उत्तर बनेगा, ऑप्शन डी। नौकरी पाने हेतु पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व नहीं है। चलिए ऑप्शन डी हुआ हमारा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंक गणित शिक्षण का महत्व है। अब देखिए वही प्रश्न है पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अंक गणित शिक्षण का महत्व कहां पर होता है, घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु या व्यवहारिक उपयोग हेतु या फोर्थ डी है उपरोक्त सभी हेतु। तो निश्चित रूप से उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन जो डी है ये होगा हमारा उत्तर, क्योंकि अंक गणित शिक्षण का महत्व हम इन सभी कार्यों में करते ही है। तो ऑप्शन डी हुआ सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित को कहा जाता है। अब गणित को क्या कहते हैं, तो विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का विकास। देखिए गणित एक ऐसा विषय है जिससे आपके मस्तिष्क का व्यायाम होता है, तो इसे हम मस्तिष्क का विकास या मस्तिष्क का व्यायाम भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। चलिए ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। तो गणित विषय का क्या महत्व होता है, बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व या फिर डी है ये सभी। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम में गणित विषय का जो महत्व है वो सभी प्रकार से यहां पर होता है। तो ऑप्शन जो डी होगा ये सभी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। तो गणित का क्या महत्व होता है, ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वंचित दृष्टिकोण पैदा करने में और डी है उपरोक्त सभी में। तो यहां पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी प्रकार से ज्ञान कौशल की इससे प्राप्ति भी होती है, हमारी जो बौद्धिक आदतें होती है वो भी विकसित होती है और हम वंचित दृष्टिकोण पैदा करने का विकास भी हमारे अंदर होता है। तो ऑप्शन जो डी होगा उपरोक्त सभी ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा।
दोस्तों यहाँ पर आज जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन मैंने जिस प्रकार से पेडागोजी के अंदर पूछे जाते हैं उसी प्रकार से 15 क्वेश्चन लिए थे। एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया था इसी में। अब आपको ये बताना है कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। आगे भी हम इसकी क्वेश्चन जो है ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।